हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे और क्वेश्चन 8 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। फलन sin x प्लस कोस x का उच्चतम मान क्या है। तो हमें इस फलन का sin x प्लस कोस x का क्या बताना, उच्चतम मान बताना। तो हमने इसे किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy बाई dx sin x का बोलिए cos x का dy बाई dx बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ से cos x माइनस sin x बराबर 0 या माइनस बराबर माइनस कोस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके बटे में ले आएंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर 1 हो रह जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया ये 10x, और ये किसका मान होता है 10 पाई बाई 4 का। x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 4। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका सेकंड का कर दीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। ये तो हमने किसका किया था, फर्स्ट का। चलिए सेकंड का करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कोस x का माइनस साइन x और माइनस कोस x। चलिए x बराबर किस पे चेक करेंगे, इसको पाई बाई 4 पर d2y बाई dx स्क्वायर x बराबर किस पर चेक करेंगे, इसको पाई बाई 4। तो x की जगह पाई बाई 4 रख दीजिए, माइनस के साइन पाई बाई 4 माइनस के कोस पाई बाई 4 कितना आ गया माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 एलसीएम ले लेंगे √2 ऊपर -1 कितना हो जाएगा, कट के कितना बच जाएगा -√2। ये वैल्यू छोटी है किससे, 0 से छोटी है। तो हमें इसमें क्या दिखाना था, उच्चतम दिखाना था। तो x बराबर इस पर नेगेटिव आ गया, तो x बराबर पाई बाई 4 पर दिया गया फलन कैसा है बोलिए, उच्चतम है। इसका हमें क्या भी निकालना, उच्चतम मान भी निकालना। तो उसको फंक्शन में रख दीजिए। चलो यहाँ को लिख देता हूँ मैं, फलन का क्या भी निकालना, उच्चतम मान। x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का उच्चतम मान। चलिए रखिए, इसमें साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। फंक्शन में रखते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू फंक्शन में रखते हैं। और साइन पाई बाई 4 प्लस कितना कोस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/2 बटे √2। तो इसका उच्चतम मान कितना आया √2। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमने y के बराबर मान लिया। ये फंक्शन दे रखा हमें, अंतराल 1-3 में ये फलन दे रखा का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो दो अंतराल में इसका हमें क्या निकालना, महत्तम मान निकालना। चलिए पहले हम किस में निकाल लेंगे, 1 और 3 में। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, y का कर दीजिए dy बाई dx बराबर 6x स्क्वायर -24। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to
नहीं, 0 के बराबर रख दीजिए, पहले 0 के बराबर तो रख दो। dy बाई dx बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा बोलिए? 6 माइनस 24 बराबर 0, 6x² बराबर 24, 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। पहले इस अंतराल में निकालना, ठीक है। तो किस अंतराल में निकालना? तो ये बताइए, जो प्लस का 2 है, 2 बिलोंग करता है किसको? 1 और 3 को। तो इस पर नहीं, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। कैसा मान निकालना है इस पर हमें? महत्तम मान निकालना। तो महत्तम मान निकालने के लिए 1 मिनट ज़रा ध्यान देंगे। यदि मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 12x आ जाएगा, और x बराबर 2 रखूँगा तो x बराबर 2 पे कैसा आएगा? ये निम्नतम आएगा, न कि क्या आएगा? महत्तम आएगा। तो x बराबर 2 पर तो कैसा होगा? ये निम्नतम होगा। तो अब जो वैल्यू निकालिए तुम इसमें, या fx भी मान सकते हैं इसको। यदि fx मानेंगे तो चलो fx ही मानना है इसको। क्या मानना? fx। एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? f डैश x। इसको हमने 0 रखा यहाँ से, f डैश x बराबर 0 रखने पर तो ये x की वैल्यू आ गई। तो 2 बिलोंग करता है इसको, है ना। तो जैसे इंटरवल दे रखा हो तो इन पे इसका हम मान निकाल लेंगे। पहले निकाल लेंगे f1 पे। किस पे निकालेंगे बोलिए? f1 का मान निकाल लेंगे। 1 रखना इसमें, 2 माइनस 24 प्लस 107। जोड़ के देखिए f1 का मान कितना आया? कितना हो जाएगा? 109। कितने घटाने? 24 घटाने, ठीक है। तो ये 19 नहीं 85 बच जाएंगे ना। कितने बच जाएंगे प्लस के? 85। यदि 2 पे तो वैसे निम्नतम आ रहा, मैं चेक किया था, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। f2 का मान निकालना है यहाँ पे। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 24 दूनी प्लस 107। जोड़ना भाई इनको, 107 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 123। कितना? 123। कितना घटाना? 48 घटाना तो कितना? इधर हो जाएगा 13, है ना। तो कितना बचेगा? 5। यहाँ कितने बचे? 11। 11 में से 4 गए तो कितना आया बोलिए? 75। फिर किस पे भी निकाल लेंगे? f3 पे निकाल लेंगे। यहाँ देखो 3 रखो उसमें फंक्शन में। 3 3 होती 27 दूनी 54 और 24 दूनी 48। तो 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 दिया 72 और प्लस का कितना? 107 प्लस प्लस वाले जोड़ना 7 और 4 11, ठीक है। 161 में से कितना घटाना? 72 घटाना, ठीक है। 9 कितना बचाई? तो हमें तो इसका महत्तम मान निकालना था, इस अंतराल में निकालना। तो लिख देंगे कौन से अंतराल में? अंतराल कौन से में भाई? 1 3 में फलन का कैसा मान निकालना? महत्तम। बताइए क्या आया? सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई? 89। अब एक बार दूसरे अंतराल में भी निकालना। दूसरा अंतराल क्या है?
तथा -2 कर रहा कि नहीं कर रहा बोलो हम? -3 और किसको 2 है, क्या है 1, इन्हीं के बीच में आएगा ना -2। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू किस पे निकाल लेंगे? -3 पे, -2 पे और -1 पे। उनमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही होगी। तो जिस पे भी सबसे बड़ी वैल्यू आ गई इस अंतराल में उसका कैसा माना जाएगा? महत्तम। भाई फंक्शन में पहले क्या रखेंगे? -3 रखेंगे पहले, ठीक है, फिर -2, फिर -1 निकाल दोगे। किसका मान निकाल लोगे बोलो? f। पहले -3 का, -3 से शुरू हो रहा है, आगे को बढ़ते चले जाएंगे। -3 रखना भाई यहाँ पे, 3 3 होती 27, 54, -54 आएगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, गुना करना 3 से, प्लस के 72 हो जाएगा। फिर किस पे निकालना, किसका मान निकालना? फिर इसके बाद f-2 का, f-1 पे करो, जिस पे भी सबसे बड़ा होगा उसी भी महत्तम आ जाएगा इस वाले अंतराल में। याद है महत्तम का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू इस अंतराल के अंदर, इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 89 थी। इसमें दूसरे वाले में देख लेना क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9, अंतराल दे रखा 0 2। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अंतराल कितना दे रखा? 0 2। x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करना। दिए, ठीक है, यदि दिया गया, ठीक है, क्या दे रखा? यदि दिया है कि अंतराल कितना दे रखा? 0 2 में x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालना है इसमें। तो देखिए जो फंक्शन उच्चतम या किसी बिंदु पर निम्नतम हो, एक बात सुनिए, ये कोई मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, इस बिंदु पे फलन उच्चतम है या निम्नतम है? उच्चतम। तो जिस बिंदु पे उच्चतम या निम्नतम होता है उस पर dy/dx का मान 0 होता है। अब dy/dx 0 कहाँ से आ गया? ये मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये कोई फलन हमारे पास है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये लाइन क्या है इसकी? स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं हम? साई। जो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो इसकी स्पर्श रेखा, जब यदि ये सबसे ऊंचा वाला बिंदु है, इस पर मैं इसकी स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये x अक्ष के साथ कोई एंगल बनाएगी, उसके पैरेलल चलेगी? उसके पैरेलल चलेगी, समांतर चलेगी। तो उस कंडीशन में साई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। और तुमने, ठीक है, तुम्हें मालूम होगा dy/dx किसके बराबर होता है? tan साई। dy/dx किसके बराबर होता है? tan साई। तो जिस बिंदु पे उच्चतम या निम्नतम होगा, ठीक है, और साई का मान 0 रखूंगा तो tan 0 कितना आ जाएगा? 0। तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा? 0। तो यदि कोई फलन किसी बिंदु पे उच्चतम या निम्नतम है, निम्नतम वाले पे भी ऐसी होएगा, इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, यहाँ भी dy/dx कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो हमें देखो a का मान निकालना। x बराबर किस बिंदु पे है? ये उच्चतम, x बराबर 1 पे है। तो x बराबर 1 पे dy/dx क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। x बराबर 1 पे dy/dx किसके बराबर आएगा? 0, क्योंकि उस बिंदु पे वो उच्चतम मान प्राप्त कर रहा। तो उच्चतम मान प्राप्त करे या कैसा? निम्नतम मान प्राप्त करे। तो उन बिंदुओं पे dy/dx का मान क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो हमें a का मान निकालना, तो सबसे पहले क्या करिए? इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। फिर किस बिंदु पे उच्चतम है? 1 पे, x बराबर 1 पे। तो dy/dx उस बिंदु पे किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो किसका मान निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा? dy/dx बराबर कितना आएगा? 4x³ माइनस 4 आ जाएगा, और ये 124 है ना,
124x प्लस कितना आ जाएगा a। कौन से बिंदु पे निकाल लीजिए इसे, x बराबर 1 पे निकाल लीजिए। dy बाई dx कौन से बिंदु पे निकाल लीजिए, x बराबर 1 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस 124 प्लस a बराबर माइनस 120 प्लस a। ठीक है, क्योंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर कैसा मान प्राप्त करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। तब बताओ उस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0। तो dy बाई डी एक्स कौन से बिंदु पे, x बराबर 1 पर किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका मान रख दो यहाँ से, माइनस कितना 120 प्लस a बराबर 0। a बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है ये, करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो ये फंक्शन दिया है इसमें, है ना, और ये अंतराल दिया, इसमें हमें क्या करना, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x बराबर x का करना 1 साइन 2x का कोस 2x इंटू 2 या 2 कोस 2x 0 के बराबर रख दीजिए। f डैश x बराबर 0 रखने पर बोली 1 प्लस 2 कोस 2x बराबर 2 कोस 2x बराबर कोस 2x बराबर माइनस 1/2। तो ये बताइए 1/2 कोस किसका मान होता है, कोस 30 को क्या लिखते हैं, कोस 60 का होता होगा π/3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू लेनी हमें किसके बीच लेनी, 0 और 2π के बीच में लेनी, इसके जो मान निकालने। तो इसको हम लिख लेंगे कोस 2x बराबर कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कोस सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस पाई माइनस π/3। 90 पे तो चेंज हो जाता है, इसलिए 180 चलाना पड़ेगा। और बताना क्या, कोस, हाँ तीसरे में भी लिखूंगा मैं, कोस पाई प्लस π/3। ठीक है, चलिए और बताइए कितना आएगा। और भी आएंगे इसके मान, और भी आ सकते हैं, 2 मान और आ सकते हैं। 2 मान देखिए कैसे आ सकते हैं इसके। अभी एक मिनट सुनो, यहाँ से 2x का मान निकलेगा ये, और बताना किसका मान होता है, कोस, एक मिनट ज़रा ध्यान देना, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, और ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस, सेकंड में। और तो 180 में से कुछ घटेगा तो कौन से में जाएगा, सेकंड में। और 180 में से कुछ घटेगा तो सेकंड में, 180 में कुछ जुड़ेगा थर्ड में। एक चक्कर काट के यहाँ तक कितना हो गया, 2π, यहाँ तक कितना हो जाएगा 3π। 3π में से घटेगा सेकंड में, जुड़ेगा थर्ड में, उनमें माइनस का होता है ना। तो ये लिखेंगे कोस, अभी बताऊंगा 3π वाला क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मान किसके बीच आने चाहिए,
2 पाई की। तुम्हें लग रहा होगा कि 2 पाई से ज़्यादा चला गया, अभी मैं चेक करूँगा इसको। कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई कितना आएगा ये 3 पाई। भाई ये मान किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम ये मत सोचना कि 2 पाई से ज़्यादा ही, अब ये किसका मान है 2x का, और जबकि हमें किसका मान देखना, x का मान देखना। सुनो फिर भाई, तुम इसने कहा 2 पाई तक जाना मान, तुम्हें लग नहीं रहा कि 2 पाई से ज़्यादा चला गया है, 3 पाई में भी कुछ जुड़ रहा, तो 2 पाई से ज़्यादा नहीं है। पर ये मान किसका, जब मैं 2 से भाग दूंगा तब आना चाहिए इसके बीच। क्योंकि तुम एक बात देखो, जब मैं इसे मैं जोड़ूंगा 9 और 1 10 पाई बटे कितना बचेगा ये, अरे 3 3 9 और 1 10। पहले इसकी तो मैं देख लूँ, बटे में कितना 3, इधर कितना भाई 2x, 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 5। देखना उससे ज़्यादा गया या कम गया भाई। 5 पाई बाई कितना आई 3, 5 पाई बाई 3 को क्या लिखते हैं हम, या ये देख लीजिए 5 गुना 60 है ना, कितना आ जाएगा ये, कितना हो जाएगा 300। तो 360 से ज़्यादा है कम है, 360 से कम है ज़्यादा, कम है, इसी के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसी के बीच में आ रहा है। ये चारों मान इसी के बीच में ही आएंगे ये चारों मान। तो यहाँ पे बताइए किसका मान निकल रहा है। अब यहाँ देखो कोस 2x घटाना इसमें से, कोस बोलो, अरे घटा तो दो एक कोस 4 पाई बाई, इससे बोल लो यहाँ से कोस 10 पाई बाई, तो यहाँ से तो 2x का मान आया ही, तो 2x बराबर क्या क्या आया भाई 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। x का मान बताइए, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। माइनस में क्या, अरे माइनस का ही मान होता है, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कोस थीटा, इनके मान ही माइनस होते हैं, तभी मैं उसको ले गया। अब मैं सब पे इनका मान निकाल लूँगा, जो सबसे बड़ा आएगा वो उच्चतम होगा, जो सबसे कम आएगा वो निम्नतम होगा। तो ये सारे जो भी मान आए किसको बिलोंग करते हैं बोलिए, 0 और 2 पाई को बिलोंग करते हैं, उसी को ही बिलोंग करने, ऐसे ही मान निकालने थे। तो चलिए मैं सबसे पहले f0 का मान निकाल लूँगा। यहाँ देखो किसका मान निकाल लूँगा, f0 का, यहाँ 0 रखूँगा और साइन 0 0, तो f0 का मान कितना आएगा 0। फिर उसके बाद किसका मान निकाल लूँगा, f पाई बाई 3 रखना यहाँ पे, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 का मान देखिए कैसे निकाल लेंगे। यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या। साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे में साइन कैसा, तो कितना आएगा, साइन पाई बाई 3 का मान बताना, साइन 60 का मान बताना, √3/2। ठीक है, इसके बाद किसका मान निकालेंगे, f 2 पाई बाई 3 का। ठीक है, इसके बाद किसका मान निकालेंगे, f 2 पाई बाई 3। चलो 2 पाई बाई 3 रख दो उसमें, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन
4π/3, इधर का तो कर लिया होगा। सब पे इनका मान निकाल के देखेंगे किस पे सबसे बड़ा आ रहा और किस पे सबसे छोटा आ रहा। तो f2π/3 बता दीजिए कितना आ गया भाई। 2π/3, हाँ इसे क्या लिख लेंगे बोलिए, साइन पाई प्लस π/3। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। साइन कैसा? माइनस, माइनस कितना आ गया साइन π/3, 2π/3। साइन 60 का मान √3/2। फिर किसका मान निकाल लेंगे? f 4π/3 रखो उसमें, 4π/3 प्लस साइन 4π रखूँगा तो कितना हो जाएगा 8π/3। चलिए तो कितना भी 4π/3 प्लस यहाँ देखो क्या लिख लेंगे बोलो इसको, साइन कितना, साइन 2π माइनस या प्लस 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 7, 3π माइनस, हाँ उसकी सही तो बनाता ही। अब ये देखिए 3π कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, पहले 2π से करना पड़ेगा हमें। पहले किससे कर लो? 2π से कर लो। अभी मैंने 2π प्लस कितना लिख दिया था, 2π/3 लिख सकते हैं क्या? देखियो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। 2π में जुड़ेगा फर्स्ट में या कौन से में जाएगा? 2π में जुड़ेगा तो फर्स्ट में जाएगा, तो कितना जाएगा साइन 2π/, और साइन 2π/3 का मान निकाला कि नहीं निकाला हमने? अभी नहीं निकाला शायद। 4π/3 इसे बताइए क्या लिख लेंगे, साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। बताना कितना आएगा ये, मानिए ये आएगा कितना, इसमें से घटा देंगे 4π/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड में कैसा होता है प्लस का, तो साइन π/3, साइन 60 का मान √3/2। तो एक मान तो 0 आया हमारा, अभी तक सबसे कम शायद 0 ही है। तो f किसका मान निकल गया ये 4π/3 का 4π/3 प्लस √3π/2। हाँ और बताना इसके बाद क्या था, 5π/3 रखना फंक्शन में, 5π/3 प्लस कितना साइन 10π/3, 5π/3 प्लस साइन 2π, 3 दूनी 6, 4π/3 लिख दो। देखना 3 दूनी 6 और 4 10 सही है। तो कितना आएगा ये 5π/3 प्लस कितना आ जाएगा साइन 4π/3। अब देखना इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5π/3 प्लस साइन पाई प्लस π/3 कितना आया बताना, 5π/3 180 से माइनस हो जाएगा ना, माइनस √3/2। अब लास्ट में एक 2π और रह गया, लास्ट में कितना रह गया 2π। भाई एक तो ये आया था और एक हमारा क्या आया था 0।
चलिए एफ 2 पाई का मान और निकाल दीजिए। 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 2 पाई है। ठीक है, बाकी ना ये 2 पाई से कम ही आएंगी। और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है इसकी? 0। तो इसका निम्नतम मान तो कितना? 0। और उच्चतम मान कितना है इसका? 2 पाई। ठीक है, तो आंसर इसका बिल्कुल ठीक आया ही। मैं निम्नतम मान कितना है इसका? 0। और सबसे बड़ा मान कितना? सबसे बड़ा मान है इसका 2 पाई। तो लिख देना आता है फलन का निम्नतम मान बराबर 0 तथा फलन का उच्चतम मान बराबर 2 पाई। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे।